सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम भगवान शिव जी के नैवेद्य यानी शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद, जो भगवान शिव के सामने लोग थाली या पत्तल में रख करके भोग लगाते हैं, कुछ लोग शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, तो उस प्रसाद को क्या खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अधिकांश लोगों पे यही भ्रांतियां हैं कि शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिए, राम राम कहते हैं कि उनका प्रसाद खाने से श्वान योनि की प्राप्ति होती है, मतलब लोग कुत्ता बन जाते हैं। तो कई प्रकार की भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं। तो इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि वो कौन सा शिवलिंग है जिस पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, वो कौन सा शिवलिंग है, कौन सा मंदिर जहाँ का चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से लोग श्वान योनि को प्राप्त होते हैं। इस विषय पर बात करते हैं और भ्रांति का, शंका का समाधान भी करने की कोशिश करते हैं। आशा कि आप लोग इस बात से सहमत भी होंगे और प्रमाण की खोज भी करेंगे, जिससे यह दुविधा दूर हो जाए। तो शिव जी के प्रसाद के विषय में जो शिव पुराण के विद्वेषर संहिता में कहा गया है, क्या कहा गया है, इस श्लोक का श्रवण करें और उसके माध्यम से स्वयं इस बात पर विचार करें। अन्नम ब्रह्म रसम विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा द्विजो भुंक्ते अन्न दोषै न लिप्यते। ये विद्वेषर संहिता में श्लोक कहा गया है कि जितने भी प्रकार के अन्न होते हैं, खास करके मुख्य 4 प्रकार के जो अन्न हैं, वो साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप हैं और उसमें जो स्वाद है, जो रस है, जो तत्व है, वो साक्षात स्वयं श्री नारायण हैं और भोक्ता देवो महेश्वर है। उस अन्न के रस तत्व को जो भोग करने वाले हैं, भक्षण करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले, वो स्वयं भगवान शिव हैं। एवं ध्यात्वा, जो इस प्रकार से ध्यान करता है, निवेदन करता है, इस बात को जानता है, मानता है, वो कभी भी अन्न के दोष के दुष्प्रभाव में लिप्त नहीं होता। उसे किसी प्रकार के अन्न का दोष, प्रसाद का दोष नहीं लगता। सबसे पहले अन्न को ब्रह्मा का स्वरूप मान ले, उसमें जो स्वाद है, जो तत्व है, उसको श्री हरि विष्णु का रूप मान ले और ये मान ले कि ये प्रसाद तो स्वयं भगवान शिव जी ही ग्रहण करते हैं। तो वो अन्न फिर अन्न नहीं रह जाता, वो प्रसाद देखने मात्र से करोड़ों पापों का विनाश करता है। दूसरा कहा गया है, दृष्ट्वा वपि शिव नैवेद्यम पुण्यानि अन्यानि नयन्ति कोटिशः अलम याज्ञ सहस्रेण हि अलम यागा बुधैरपि भक्षते शिव नैवेद्यम शिव सायुज्यम आपनयात् आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरोधारणम मूलक्षेदम प्रयत्नेन शिव स्मरणम सदा। तात्पर्य ये है कि दृष्ट्वा अपि शिव नैवेद्यम, भगवान शिव का प्रसाद कहीं भी चढ़ा हो या रखा हो, उसको देखने मात्र से करोड़ों पापों का विनाश हो जाता है। जो 1000 यज्ञ करने का, करोड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है, वही फल भगवान शिव के नैवेद्य को देखने मात्र से मिल जाता है। और जिसने भक्षण कर लिया, उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, तो उसकी क्या महिमा कहें, क्या बात कहें। अब बात होती है कि फिर ये भ्रांतियां कहाँ से आ गई। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो माता पार्वती जी का शाप दे देना। भगवान शिव रामार्चा की कथा श्रवण कराने गए और वहां से जो प्रसाद मिला, वो प्रसाद वो किसी को न देकर स्वयं खा गए। तो माता पार्वती ने कहा कि ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर का प्रसाद आपने अकेले लिया, मुझे शामिल नहीं किया, तो आज से आपके हाथ का जो आपका प्रसाद कोई ग्रहण करेगा, वो निम्न योनि में, नीच से नीच पशु योनि में, श्वान योनि में जाएगा। वो उस भाव से उन्होंने वहां पे शाप दिया, लेकिन उस शाप के आगे मुक्ति हो गई। दूसरा जो कारण चला, तो भगवान शिव जो किसी के स्मृति या स्मारक यानी शमशान में कुछ लोग मंदिर बनवाते हैं, चबूतरा बनवाते हैं, शिव जी की स्थापना करते हैं, वहां पर भगवान शिव बिना पार्वती के होते हैं। वहां पर चंडरव का स्थान होता है। चंडरव जो है तो भूतों के मुखिया होते हैं, तो भूतों के दृष्टि स्पर्श तो वायु रूप में होते हैं, तो वह प्रसाद अशुद्ध होता है, अभक्ष होता है, उसको खाने योग्य नहीं होता। तो वो प्रसाद शमशानवासी शिव के विषय में कहा गया है, उसमें भी उसकी एक परंपरा, एक मर्यादा है।
कि उस प्रसाद को ग्रहण करने की क्या विधि है। उस विधि से खाने पर वो भी प्रसाद अपने आप में अमृत के समान फल देने वाला हो जाता है। तो क्या नियम है? दूसरा, जो पार्थिव शिवलिंग बनते हैं, इस समय पावन श्रावण का महीना चल रहा है, ऐसे में घर घर में भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग के पूजन की परंपरा अपने सनातन से चली आ रही है। तो पार्थिव शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद और शमशान में प्रतिष्ठित शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद भक्षण करने के पहले एक नियम करना पड़ता है। इन्हीं दो जगह शिव जी के प्रसाद ग्रहण करने का निषेध है। कौन से? पार्थिव शिवलिंग और जो शमशान में विराजित कोई स्मारक और किसी की स्मृति लिंग में है, तो स्मारक लिंग और पार्थिव लिंग। बाकी जो ज्योतिर्लिंग हैं, स्वयंभूलिंग हैं और अन्य प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं, जिनमें चंडरव का कोई अधिकार नहीं है, कोई स्थान नहीं दिया गया है, ऐसे किसी भी शिवालय में चढ़े हुए शिव प्रसाद को खाने में कोई दोष नहीं है। भ्रांति से बाहर आए। केवल स्मारक लिंग जो किसी के शमशान में बने हुए हैं, स्थापित हैं, और पार्थिव शिवलिंग। अब इस प्रसाद को भी खाने के नियम हैं, शास्त्रों में कहे गए हैं। उसमें भगवान शिव के गण को ईशान कोण में स्थान दिया जाता है। तो जो भगवान शिव जी को प्रसाद चढ़ा है या उनके सामने थाल में रखा हुआ है, उस प्रसाद को थोड़ा सा किसी दूसरे बर्तन में रख करके और शिवलिंग के ईशान कोण में ओम चंडरवै नमः चंडम निवेदयामि, ओम चंडेश्वराय नमः चंडम निवेदयामि, इस प्रकार से कह करके उस प्रसाद को रख दें और भगवान शिव के जलाहली में अब ऊपर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र से जल छिड़क दें, उस बेलपत्र को उसे ऊपर रख दें। इतना कर देने मात्र से जो भगवान जी को प्रसाद चढ़ा है या उनके सामने थाल में रखा हुआ है, उस प्रसाद को थोड़ा सा किसी दूसरे बर्तन में रख करके और शिवलिंग के ईशान कोण में ओम चंडरवै नमः चंडम निवेदयामि, ओम चंडेश्वराय नमः चंडम निवेदयामि, इस प्रकार से कह करके उस प्रसाद को रख दें और भगवान शिव के जलाहली में अब ऊपर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र से जल छिड़क दें, उस बेलपत्र को उसे ऊपर रख दें। इतना कर देने मात्र से जो भगवान शिव के अस्पृश्य भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी हाकिनी लाकिनी जो उनके गण हैं, वो उस भाग से संतुष्ट होकर के तृप्त होकर के साधक को अभीष्ट सिद्धि देते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा ऐसे जातक को भक्त को प्राप्त होती है। उसके बाद वह प्रसाद तो अत्यंत निर्मल और सदा ग्रहण करने योग्य होता है। इसलिए इस भ्रांति से बाहर आए। केवल दो जगह पर ये नियम करें, कहीं भी शिव जी का पूजन हो थोड़ा सा उनके गण के लिए निकलवा दें, चंडरवै नमः कह करके या चंडेश्वराय नमः कह करके या चंडम निवेदयामि कह करके, और इसके बाद ऊपर पूरे परिवार से प्रसाद को ग्रहण करें। जीवन में आपको कभी किसी प्रकार का कोई घातक रोग नहीं होगा, क्योंकि शिव जी वैद्यों के वैद्य हैं, वैद्यनाथ कहे जाते हैं और महाकाल कहे जाते हैं। कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिव नैवेद्यम भक्षितम दीर्घायुम सततम सदा। ऐसा शिव जी का नैवेद्य जो ग्रहण करता है वो सदा आरोग्यता को प्राप्त करते हुए दीर्घायु को प्राप्त करता है। इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर आएं। जो भी विद्वान हैं उनसे चर्चा करें, शिव पुराण का स्वयं अध्ययन करें या श्रवण करें। इसके बाद किसी बात को सुना करें, माना करें। किसी ने कुछ कहा और मान करके परंपरा बना लेते हैं, ये उचित नहीं। उसके लिए हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। आशा है कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि शिव जी का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अगले वीडियो में आपको नई बातें लेकर के आएंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।